अब ये लास्ट सेगमेंट है, बस थोड़ा सा हम क्रिटिक भी तो करें कि इसका फेमिनिज्म सब कुछ अच्छा नहीं है ना, इसमें कुछ गलतियां भी की और कुछ है तो क्रिटिक। आई नो आप लोग बोर हो गए हैं, अब थोड़ा सा अटेंशन स्पैन, तो बस ये लास्ट है। आप देखिए इसमें एक्सक्लूसिविटीज़ का पहला क्रिटिक है कि उसको एक सीमित कर दिया गया, जो हमने बात ऑलरेडी की है कि वो इट वाज ओनली लिमिटेड टू वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो विमेन ऑफ कलर, ट्रांसजेंडर्स, मार्जिनलाइज वर एक्सक्लूडेड। परसीव्ड हॉस्टिलिटी, इन्होंने मान के चले कि हम ना हॉस्टाइल टू मैन, जबकि फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट किसी के अगेंस्ट नहीं थी। इट वॉज ए मूवमेंट इन इट सेल्फ कि सिर्फ महिला अधिकारों की बात करें, हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, तो उसमें पुरुषों के विरोध करने की बात कहाँ से आ गई? इट शुड हैव बीन अ मूवमेंट इन इट सेल्फ। उसमें आप पुरुषों से नफरत करना या उनको गालियाँ देना या ये कहना कि शादी मत करो, ये सब तो थोड़ा सा हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मैन, इसका एक क्रिटिक है कि उन्होंने उनसे ना नफरत करनी शुरू कर दिया और इसको एक बैटल बना दिया, जबकि ये लड़ाई बैटल जैसा इसमें कुछ नहीं था। इसमें एक ये भी आया फिर जेंडर बायस, आजकल हम कहते हैं ना जेंडर बायस, अब रिवर्स जेंडर बायस हो रहा है कुछ केसेस में, जहाँ पे पुरुषों को बायस का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस हाइप अराउंड वीमेन इश्यूज़। तो अभी कुछ एक वीडियो भी बहुत वायरल होता है, करीब ये 26 जनवरी और विमेन इंटरनेशनल वुमेंस डे के आसपास काफ़ी, एक महिला आर्मी ऑफिसर हैं जिनसे एक रिपोर्टर बात कर रही है अबाउट विमेंस डे। देखा आप में से किसी ने? दिस इज़ अ कर्नल अनिला खत्री करके हैं, तो शी इज़ अ पैरा ट्रूपर। वो पैरा ट्रूप जो जंप करते हैं ना, उनको फिर पर्टिकुलर वो एक बैज मिलता है दैट दे हैव जंप्ड। तो उससे पूछा जा रहा है कि आप महिला जो ये है बायस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शी सेड व्हाट काइंड ऑफ बायस, आर्मी में तो रिवर्स जेंडर बायस है, हमें आर्मी स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। अब मेरे कहती है देखो मेरे 89 जंप्स हैं और एक और अफसर खड़ी है उसके साथ, कह रही इनके 28 जंप्स हैं, आप हमसे इंटरव्यू लेने आए हो, और मेरे जो ऑफिसर जिसने मुझे ट्रेन किया जो एक मैन है उसके 4000 जंप हैं, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो शी सेड ही हैज़ डन 4000 जंप्स एंड यू आर इंटरव्यूइंग अस, एंड आर्मी ने हमें चुना है कि आप बात करिए, तो आर्मी ने हमें स्पेशल प्लेस दिया है, तो ये तो जेंडर रिवर्स जेंडर बायस है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो क्या मेन डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए? शी सेड विमेन डे भी नहीं होना चाहिए सेलिब्रेट। तो कह रही मैं तो ये कहती हूँ कोई डे सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, अपना अपना काम करो, यू डू एवरीथिंग विद प्योर ब्लिस, अपने अपने पैशन के हिसाब से काम करो। ये शैलो कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठो कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ तुम अच्छे हो, तो ये बायस, ये रेस होनी नहीं चाहिए। एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ फेमिनिज्म। वी शुड नॉट गेट इन टू अ बैटल, इट शुड बी आवर ओन वर्क, अपने आप को ले असर्ट करो। बट हाँ एक चीज़ है कि वेमेन डिड नॉट स्टार्ट ऑन द सेम फुटिंग, हमारी शुरुआत सेम फुटिंग पे नहीं हुई थी, तो हमें आगे बढ़ने के लिए अधिकार थे। जैसे कि हम रिजर्वेशन हमने अपने पिछड़े वर्ग को भी दिया, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर उससे नुकसान भी हो रहा है। सेम थिंग विद फेमिनिज्म, इससे मेल को नुकसान ना हो, कहीं पुरुष बेचारे उसमें ना आ जाए, इसलिए हमें ये बैलेंस चलाना पड़ेगा अब इस स्टेज पर आकर। ओवर एम्फेसिस ऑन विक्टिमहुड, ये हमने देखा, आपने देखा, आप जो जुडिशरी की तैयारी करें, जिनको लॉ की नॉलेज है आप में से, बहुत सारे झूठे केसेस होते हैं। महिलाएं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट आजकल इतना बड़ा टूल बन गया है महिलाओं के हाथ में। मैं एक महिला हूँ फिर भी कह रही हूँ, किसी भी आदमी को फंसाना है, कुछ करना है तो एक केस लगा दो, एक शिकायत लगती है, बस उसकी ज़िंदगी के पन्नों में लिखा जाएगा, वो ना उसकी प्रमोशन होगी ना वो कहीं, मतलब इट्स अ ब्लेमिश ऑन हिज सर्विस, ग्रोथ, प्रोफेशनलिज्म, और ये बहुत कॉमन है। तो ये एक झूठा विक्टिमहुड जो हमने बना लिया। इंडियन लॉ जो विमेन को फेवर करते हैं वहाँ महिलाएं बहुत फ़ायदा उठाती हैं। इन लॉज के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं इनमें भी बहुत गलत शिकायतें मतलब महिलाओं के द्वारा होती हैं। लैक ऑफ कंसेंसस, इसका एक क्रिटिसिज्म यह है कि इसमें ना एक कोई डेफिनेशन वन नहीं थी, महिलाएं अलग अलग तरह, सबके अलग अलग इश्यूज थे, और उस हिसाब से फिर एक कॉमन विचार किसी का नहीं बना कि कंसेंसस कि एक ही डेफिनेशन फेमिनिज्म की क्या है और हमारा एक इशू क्या है, कोई एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन नहीं थी। ओवर रिलायंस ऑन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, हमने पश्चिमी जो पर्सपेक्टिव था उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, अपने अपने कल्चर के हिसाब से सबको अलग अलग डिसाइड करना चाहिए था। और फेमिनिज्म एंड सेक्स वर्क, इसमें ना फेमिनिस्ट का डिवाइडेड वो है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, कुछ तो कहते हैं इनका अपना अधिकार है करने देना चाहिए, कुछ फेमिनिस्ट कहते हैं कि इसको रोकना चाहिए। तो एक ये इशू है, क्रिटिक है। अचीवमेंट्स क्या है? बहुत कुछ अचीव किया है, सफ्रेज राइट, लीगल राइट, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव राइट्स रिफॉर्म हो चुके हैं, पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, अबॉर्शन का, एजुकेशन का, वर्क प्लेस इक्वालिटी, चैलेंजिंग जेंडर रोल्स, POSH एक्ट है इंडिया में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जो कि मैंडेटरी है सभी कंपनीज़ को अपने यहाँ डिस्प्ले करना, महिलाओं को उसकी जानकारी देना, इस तरह की पॉलिसीज़ हैं। चेंज इन सोशल एटीट्यूड, कुछ हो चुका है, कुछ हमें और करना है, इस तरह का।
प्रोग्रेस जहाँ हमें अभी भी चाहिए वो क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब मैं तो एक गवर्नमेंट सेटअप में हूँ, तो हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा प्रमोशन वगैरह एक सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, सब है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक एज अ रिसर्च मैंने एक सर्वे किया गुड़गांव के कॉर्पोरेट सेक्टर की महिलाओं पर। वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करने वाली महिलाएं हैं, बड़े अच्छे पदों पर हैं, उनके यहाँ ये है जेंडर पे गैप, जो कि एक इतनी प्रोग्रेसिव सिटी में है। मैं वो सर्वे आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। वो बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए। एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। डिस्पैरिटीज़ इन हेल्थ केयर रिसर्च, हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग उनके बायोलॉजिकल नीड्स को देखते हुए। आप देखिए कि डेटा जो वर्ल्ड वाइड साइंस में कलेक्ट किया जाता है उसमें मेल बॉडी को नॉर्म माना गया है। इस पर भी एक अलग लेक्चर हो सकता है कि वो जो दवाइयाँ हैं ना हमारी, जो हम खाते हैं बुखार में, वो जो दवाइयाँ हैं उसको स्टैंडर्ड टेस्ट मेल बॉडी के हिसाब से बनाया गया, तो हो सकता है कि मुझे नुकसान कर जाए वो, पर मेल को नहीं करेगी। सिमिलरली जो हमारा फ़ोन है उसका जो वज़न है हाथ में, वो मेल हैंड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इट्स अ रिसर्च, ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, आप देख सकते हो। इसीलिए महिलाओं फ़ोन पूरा दिन हाथ में रखेंगी तो दुख जाएगा, पर मेल के हाथ में उन्हें, क्योंकि उनके बॉडी को स्टैंडर्ड बनाया गया। हार्ट अटैक्स की जो दवाइयाँ हैं या वो हैं, वो मेल बॉडी को ध्यान में रखकर स्पेसिफिक हैं, क्योंकि महिलाओं को एक तो होते कम है और ऊपर से पर होते तो हैं ना, उनको आप इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सॉल्ट जो है ना, वो केमिकल सॉल्ट जो दवाइयों में डलते हैं, वो मेल बॉडी के हिसाब से मेडिकल वर्ल्ड में, तो दिस इज़ ऑल्सो कंसर्न। पेरेंटल लीव, आप देखिए पेरेंटल लीव में क्या है, महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी मिलती है, पर पिता की भी उतनी ज़रूरत होती है उस समय, मतलब वाइफ को, हस्बैंड की भी ज़रूरत होती है। तो पेरेंटल लीव 15 दिन की अब तो आजकल अलाउड हो गई है, और होनी चाहिए, इस तरह की बातें भी हैं। एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट पे कुछ रेगुलेशन या पॉलिसी होनी चाहिए। सो दिस इज़ आवर कंक्लूजन, दैट रिकैप। आपको पता है कि हमने क्या बात की, वेयर वी बिगैन, हिस्टोरिकल रूट्स, उसके बाद हमने 3 वेव्स की बात की, और क्या क्या और इसमें जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, इको फेमिनिज्म है, क्वीर फेमिनिज्म है, पोस्ट फेमिनिज्म है। देन वी स्पोक अबाउट कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़, अदर मूवमेंट्स अदर देन 3 वेव्स, वर्ल्ड में और क्या चले, इसका क्रिटिक क्या है, फेमिनिज्म की कमियां क्या क्या रही, और आजकल की स्थिति क्या है, और हमें और किस में काम करना चाहिए। एट द एंड आई वुड से कि कॉल टू एक्शन है, हमें इसके बारे में पढ़ना, लिखना, अवेयर होना और चाहिए। एंड वी शुड जस्ट कीप रीडिंग एंड बी अवेयर। जो जो आपको जहाँ जहाँ मौका मिलता है, इस तरह की जो जजमेंट्स आती हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, जेंडर पे इक्वालिटी या इसके ऊपर कुछ भी ऐसे इश्यूज़ है, तो यू शुड बी अवेयर एंड कलेक्ट दोज टू कीप एन आइडिया, टू हैव एन आइडिया कि कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं और क्या चल रहा है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। I hope I made sense to you, and अगर कोई questions हैं तो I'm happy to take them. But this was a basic timeline and framework. Thank you.